रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे शहर की गलियों में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। साया, एक रहस्यमयी कहानी। रिया एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की जो हमेशा कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश में रहती थी, आज भी अपनी रोज की तरह अपनी दोस्त स्नेहा के साथ घर लौट रही थी और हंसी मजाक में मशगूल थी। लेकिन आज शहर का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से शहर में अपराध की घटनाएं बढ़ गई थीं। चोरी, अपहरण और हत्या की खबरें अब हर दिन अखबारों में छपने लगी थीं। रिया, जो इन घटनाओं पर हमेशा नजर रखती थी, जानती थी कि कुछ बड़ा हो रहा है और वह किसी न किसी दिन इसका हिस्सा बन जाएगी। अचानक चलते चलते रिया और स्नेहा ने एक गली से किसी लड़की की चीख सुनी। आवाज इतनी तेज और दिल दहला देने वाली थी कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया बिना कुछ सोचे उस चीख की ओर दौड़ी। स्नेहा घबराई हुई थी। उसने रिया को रोकने की कोशिश की। रिया, ये खतरनाक हो सकता है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पर रिया को उस समय कुछ और सोचने का मौका नहीं मिला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके कदम तेजी से उस अंधेरी गली की ओर बढ़ रहे थे। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। लड़की की हालत देख रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम ठीक हो? रिया ने घबराते हुए पूछा, लेकिन लड़की बेहोश हो चुकी थी। रिया ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। फोन की लाइट के सहारे रिया ने लड़की को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर लड़की के हाथ में दबे हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। रिया ने झट से वह कागज निकाला। उसमें कुछ अजीब सा नाम और पता लिखा था। रिया ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में डाल लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लड़की को एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया और रिया से पूछताछ शुरू की। रिया ने पुलिस को सब कुछ बताया, पर उस कागज का जिक्र नहीं किया। उसके मन में अब भी एक अजीब सा शक था। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि वह लड़की शहर की एक नामी बिजनेसमैन की बेटी थी, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी। यह खबर पढ़कर रिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने तुरंत वह कागज निकाला जिस पर एक गैंगस्टर का नाम लिखा था, जिसे वह पहले भी न्यूज में देख चुकी थी। रिया ने ठान लिया कि वह इस कड़ी को जोड़कर सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं जाना चाहती थी। उसने स्नेहा को विश्वास में लिया और दोनों ने उस पते पर जाकर सच जानने का फैसला किया। रात होते ही दोनों चुपचाप उस पते पर पहुंची। वह जगह शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे स्थित थी। चारों ओर अंधेरा था और केवल कुछ लाइट्स जल रही थीं। रिया ने स्नेहा से कहा, यहां जो भी हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत वापस लौटेंगे। दोनों सावधानी से आगे बढ़ीं। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। एक बड़ी खिड़की से झांककर उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, वो लड़की बच कैसे गई? हमें जल्द ही उसे खत्म करना होगा। यह सुनकर रिया का दिल धक धक करने लगा। उसने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके फोन से हल्की सी आवाज निकली, जिससे उन लोगों का ध्यान खिड़की की ओर गया। कौन है वहां? एक आवाज गूंजी और अगले ही पल एक आदमी ने दौड़कर रिया को पकड़ लिया। रिया और स्नेहा घबराई हुई थीं, लेकिन रिया ने अपनी चतुराई से उस आदमी को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। दोनों ने जितना तेज हो सकता था वहां से भागना शुरू किया। उनके पीछे पीछे कई लोग दौड़ने लगे। रिया और स्नेहा ने जैसे तैसे खुद को एक संकरी गली में छुपाया। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और डर ने उन्हें जकड़ लिया था। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और गैंगस्टर और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह गैंग पूरे शहर में अपराधों की साजिश रच रहा था और उस लड़की को मारने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने गैंग के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जान ली थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। रिया के साहस और समझदारी ने शहर को एक बड़े अपराध से बचा लिया। पुलिस ने उसकी तारीफ की और उसे सम्मानित भी किया, पर रिया जानती थी कि यह अंत नहीं है। उसके दिल में अब भी यह सवाल था कि और कितने लोग ऐसे साए में जी रहे थे
जिन्हें वह बचा नहीं पाई थी। अब रिया का मकसद सिर्फ एक था, इस शहर से अपराध का साया हमेशा के लिए हटाना। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।